कॉस्मोस शुरू से ही बहुत मोस्ट हैपनिंग प्लेटफॉर्म रहा है एंड इसी इकोसिस्टम में आज हम डिस्कस कर रहे हैं आकाश नेटवर्क के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या स्पेशल है जो हम 2024 और 25 में आने वाले बुल रन में आकाश को एक शाइनिंग स्टार के रूप में देख रहे हैं। इस पूरे वीडियो को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे: प्राइस मूवमेंट, टेक्नोलॉजी एंड फंडामेंटल्स, टोकनोमिक्स और टोकन यूज केसेस, फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स और उन सबके नेगेटिव पॉइंट्स। लॉन्च के बाद से ही आकाश शुरू से ही बड़े इन्वेस्टर्स की नज़रों में बना हुआ है। सितंबर 2020 में लॉन्च होने वाला आकाश कॉस्मोस एसडीके पे बना एक लेयर 1 प्रोटोकॉल है। कॉस्मोस एसडीके एक ओपन सोर्स ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क है जिसमें मल्टीपल ब्लॉकचेन एक साथ बनाई जा सकती है। ये ब्लॉकचेन आपस में इंटरेक्ट भी कर सकती है, इसलिए कॉस्मोस को इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन भी कहा जाता है। कॉस्मोस के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप ऊपर आने वाले आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। लॉन्च के बाद आकाश की प्राइस 44 सेंट से लगभग $60 तक गई, जिसका रीज़न वेरियस इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटिंग हाइप और पिछला बुल रन भी हो सकता है। सिर्फ इसी साल के अंदर आकाश अप्रॉक्सीमेटली 176% अप हो चुका है और डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो वो भी अप्रॉक्स 15 से 25 मिलियन के आसपास है। तो आकाश अभी KuCoin, Kraken, Huobi, Crypto.com जैसे बड़े सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्टेड है, यानी कि अभी भी बाइनेंस, बाइबिट, कॉइनबेस, OKX जैसे एक्सचेंजेस लिस्टिंग एक मेजर प्राइस ट्रिगर बन सकती है। लेकिन क्या ये प्राइस मूवमेंट सिर्फ स्पेकुलेशन के बेस पे है या टेक्नोलॉजी सच में वर्दी है? आकाश को समझने से पहले हमें थोड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग को समझना होगा। हम सभी के आसपास कंप्यूटर्स हैं जिसमें हम स्टोरेज सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करके उस कंप्यूटर की कुछ % पावर यूज़ करते हैं। अगर हम किसी फाइल को अपने कंप्यूटर में स्टोर नहीं करना चाहते हैं तो हम उसे गूगल ड्राइव पे सिंपली डाल देते हैं। लेकिन अगर ये फाइल बड़ी हो तो इसको लेके हमें मंथली पेमेंट प्लान लेना होता है, यानी कि हम क्लाउड स्टोरेज को रेंट करते हैं। ये सिर्फ स्टोरेज का एग्जाम्पल है। क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क, एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस के ऐसे अनगिनत यूज केसेस हैं जिसकी सिर्फ अभी शुरुआत है। क्लाउड कंप्यूटिंग का बिजनेस 2030 तक $2,432 बिलियन का होने जा रहा है, जो कि 20% की CAGR से ग्रो कर रहा है। एट प्रेजेंट गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट अजूर और अमेजॉन वेब सर्विस जैसे बिग प्लेयर्स इस इंडस्ट्री को डोमिनेट करते आए हैं। आकाश इस पूरी इंडस्ट्रीज को डिस्टर्ब करने जा रहा है, जिसमें आकाश रेगुलर प्लेयर से ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड, कॉस्ट इफेक्टिव, स्केलेबल एंड सिक्योर है। आकाश के पीछे क्रेज को लेकर AI का बढ़ता यूज केस भी देखा जा रहा है। जैसे जैसे AI का यूज़ बढ़ेगा, रिसोर्सेज अलोकेशन, सिक्योरिटी एनहेंसमेंट और नए एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए एक डिसेंट्रलाइज क्लाउड कंप्यूटिंग की डिमांड उतनी ही बढ़ेगी। एंड क्लाउड कंप्यूटिंग की इस पूरी बाइंग सेलिंग को पावर करता है AKT टोकन। AKT टोकन प्रोवाइडर्स, स्टेकर्स और यूजर्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए बनाया गया है। प्रोवाइडर्स वो हैं जो आकाश नेटवर्क में कंप्यूटेशनल पावर प्रोवाइड कराते हैं। स्टेकर्स वो हैं जो अपना AKT टोकन लॉक रखते हैं जिससे कि नेटवर्क सिक्योर हो सके। और यूजर्स वो हैं जो इन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और सभी AKT टोकन से पे करते हैं। कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग AKT की टोटल सप्लाई अप्रॉक्सीमेटली 218 मिलियन है, जो कि 50% प्रोवाइडर्स, 25% स्टेकर्स और 25% आकाश कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। AKT टोकन्स के 4 यूज केसेस आते हैं: कंप्यूटिंग रिसोर्सेज के लिए पे करना, स्टेकिंग जैसे मैंने बताया कि नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए, गवर्नेंस ताकि नेटवर्क प्रपोजल में वोट किया जा सके, और लिक्विडिटी ताकि एक्सचेंज में अच्छी लिक्विडिटी बनी रहे। एट द एंड AKT टोकन्स के डिस्ट्रीब्यूशन मुझे फेयर लगा और प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म की वजह से ये सिक्योर और एनर्जी एफिशिएंट भी है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि AKT की सर्कुलेटिंग सप्लाई पे एक कैप है। अब बात करते हैं कि एज एन इन्वेस्टर हमें क्या अच्छे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आकाश का यूज़ केस स्ट्रॉन्ग है और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी अच्छी है, जिस वजह से बड़े एक्सचेंज में लिस्ट होने पर काफ़ी अच्छा गेन दे सकता है। इसके साथ साथ ही हम जानते हैं कि बुल मार्केट में आने वाली अच्छी वॉल्यूम इस टोकन को इजीली 5x से 10x का अच्छा पंप दे सकती है। कॉइन ब्यूरो के अकॉर्डिंग बुल मार्केट में आकाश की प्राइस लगभग $10, डिजिटल कॉइन्स के अकॉर्डिंग इसकी प्राइस $12.5 और गवर्नमेंट कैपिटल के अकॉर्डिंग लगभग $15 हो सकती है। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। सबसे पहले ये इंडस्ट्री बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव है, तो ऑब्वियसली है कि इसमें बिग प्लेयर्स इसी तरह का सॉल्यूशन लाके मार्केट में उतर सकते हैं और कोई भी नए प्लेयर्स भी आ सकते हैं। सेकंड, क्रिप्टो मार्केट स्टॉक मार्केट नहीं है जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी से ज़्यादा सेंटिमेंट से में ट्रेडिंग होती है। जैसे कि ब्रेव का टोटल यूज़र 57 मिलियन से भी ऊपर है और बैट टोकन्स 99% माइन हो चुके हैं, फिर भी बैट की प्राइस $1 से भी कम है। जबकि ब्रेव का सर्च इंजन से लेके VPN तक अपना पूरा इकोसिस्टम है।
बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन है एक और प्रॉफिटेबल क्रिप्टो स्टार्टअप की, जिसका नाम है ट्रावला। इस तरह के बिजनेस का यूज केस भी स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ ये प्रॉफिट मेकिंग भी है, लेकिन फिर भी इसके टोकन की हालत हमने देखी है, इसलिए मार्केट साइकिल के हिसाब से ट्रेड करना एक वाइज डिसीजन है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो आप किस टोकन पे देखना चाहते हो नीचे कमेंट करें। मेरा ये सब एफर्ट आपके सपोर्ट के बिना वेस्ट है, इसलिए आपका छोटा सा कमेंट या सब्सक्राइब पे क्लिक यूट्यूब एल्गोरिथम पे मुझे हेल्प कर सकता है। मिलते ही जल्द ही। सी यू सून।